हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्ब, क्रिया। नाम तो सुना होगा ना, अननोन तो नहीं है नाम ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो बड़ा फेमस टॉपिक है वर्ब, क्रिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम दो पार्ट में आज बांटते हैं, और वो दो पार्ट कौन सा है? एक्शन। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन करती है। एक्शन समझते हैं ना, गति। तो अगर वर्ब को अगर हम बांट दें तो दो पार्ट में बटेगा जी। कौन कौन सा पार्ट होगा? एक ऐसी वर्ब होगी दैट डिनोट्स एक्शन, और एक ऐसी वर्ब होगी जो एक्शन नहीं बताएगी, भाई सुस्त रहेगी। तो अगर आप वर्ब को बांटोगे तो वर्ब दो पार्ट में बट जाएगी। एक कौन सी है जी? एक्शन, एक्शन वर्ब। और एक हमारी क्या हो जाएगी? स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक का मतलब होता है जो एकदम स्टे रहेगी, स्थिर रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब। तो आप बड़े डिटेल से चर्चा करना है कि एक्शन वर्ब क्या होती है और स्टैटिक वर्ब क्या होती है। यू गॉट इट? तो रफ और पेन आप निकाल लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो वर्ब के बारे में मैंने क्या बोला? दो तरीके की वर्ब होगी। कौन कौन सी वर्ब होगी? एक वर्ब हमारी होती है जो एक्शन को डिनोट करेगी, काम काज, और एक वर्ब हमारी ऐसी होती है जो स्टेट को बताएगी, जो स्थिति को बताएगी। मतलब वो एक्शन नहीं इंडिकेट करेगी, एकदम लेजी रहेगी, एकदम सुस्त रहेगी। समझ में मेरी बात आई? तो इसी बेसिस पर मैंने दो पार्ट में बांट दिया। एक को मैंने क्या कर दिया? एक्शन, और एक को मैंने क्या कर दिया? स्टैटिक वर्ब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर वर्ब तो हमने बहुत पढ़ा है, इस पढ़ा, आर पढ़ा, एम पढ़ा, वाज पढ़ा, डू पढ़ा, डस पढ़ा, बहुत सारी वर्ब, तो उसको आप एक तरफ अभी रख दो। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाया होगा ना। फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है जी, थर्ड फॉर्म क्या है, डेफिनेटली आप लोगों ने सीखा होगा। तो फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं आप लोग? ज्यादातर डी या ईडी जोड़कर, कभी कभी पूरी तरीके से चेंज रहती है। जैसे डू पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर आप सेकंड फॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा? डू डिड डन, बन गया ना, डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें आपने डी या ईडी लगा दिया। जैसे मान लिया जाए डिसाइड। अगर हम डिसाइड की बात करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म क्या निकलता है? डिसाइडेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। ऐसी ही वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन या स्टैटिक वर्ब। अभी हम ऑक्सिलरी की तरफ नहीं चल रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसकी तरफ अभी आप मत जाओ। अभी केवल आप ये ध्यान दो कि एक्शन और स्टैटिक वर्ब क्या है। जैसे आप देखो, जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म ले लिया, इसी तरीके से आपने मान लो सेकंड फॉर्म ले लिया, इसी तरीके से आपने क्या ले लिया भाई? थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा डू, अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है जी? डिड होता है ना, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका जी? डन होता है। इसी तरीके से आप देखोगे टीच। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझो जी, टीच। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा? टॉट, ये ऐसे बन जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म लोगे तो इसका क्या बनेगा जी? टॉट बन जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होता है जी? डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल डिसाइड, जैसे आपने ले लिया डिसाइड, ये ले लिया जी डिसाइड। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है जी? डिसाइडेड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? यू नो, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है जी? डिसाइडेड होता है। चलिए, अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप लोग बनाते हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन या स्टेट। इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को डिनोट करेंगी, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन को नहीं डिनोट करेंगी, मतलब वो काम कर ही नहीं सकती हैं। तो इस बेसिस पर अगर आपको देखा जाए तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने वर्ब को दो पार्ट में बांटा, एक बोला एक्शन और एक बोला स्टैटिक। और फिर मैंने क्या बताया कि जो एक्शन और स्टैटिक वर्ब होती हैं उनका हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखो मैंने क्या बोला? डू डिड डन, टीच टॉट टॉट, इसी तरीके से डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड। अब चलिए, अब आपको मैं बता रहा हूं कौन सी वर्ब एक्शन वर्ब है और कौन सी वर्ब स्टैटिक वर्ब है। देखिए जी, एक्शन वर्ब ऐसी होती है, चलिए आप लोग भी एक्शन मेरे साथ करिए। एक्शन वर्ब ऐसी होती है जिसकी आप एक्टिंग कर लोगे जी। जैसे मान लिया जब मैंने लॉ ऑफ वर्ड दे दिया, चलो हंस कर दिखाओ, एक्शन कर लिया आपने, लॉ, हंसने लगे ना, लॉ ऑफ हमारा क्या हो गया जी? एक्शन वर्ब। चलिए भाई वीप ले लीजिए,
फॉर इंस्टेंस वीप ले लीजिए, रोना। चलिए भाई रो कर दिखाओ जी, एक्शन आप कर रहे हो ना, रोना शुरू कर दो, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्शन वर्ब। अच्छा चलो जी, ईट की एक्टिविटी करो, ईट की कर लोगे ना ऐसे ऐसे, तो ईट आपका क्या हो गया जी, एक्शन वर्ब। अब इसी तरीके से चलो भाई स्लीप की एक्टिंग करो जी, स्लीप आप ऐसे करोगे, सोने लगोगे, एक्शन कर रहे हो ना। अच्छा चलो जी, रन ले लेते हैं, रन RUN, चलो भाई दौड़ना शुरू करो, एक्शन कर दिया ना। चलो भाई बीट ले लेते हैं, बीट मतलब पीटना, चलिए आप इसकी एक्टिविटी करो जी, एक्टिंग कर लोगे ना, बीट मतलब पीटना, ऐसे करोगे तो एक्शन ही तो है ना, एक्शन है ना। चलिए भाई स्माइल कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल कभी नहीं किया आप लोगों ने, स्माइल करोगे तो क्या होगा जी, मुंह खुल जाएगा ना थोड़ा सा, एक्टिंग कर लिया ना, एक्टिंग आप कर रहे हो ना। तो ये हमारी सारी बात, चलो ऑपरेट करते हैं जी, कंप्यूटर ऑपरेट, एक्शन आप कर रहे हो जी, तो यहां पर ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्शन। जितनी भी वर्ब्स बनी हुई है जिसकी आप एक्टिंग कर लो जी, आप एक एक्टर हो, आकर एक्टिंग करो। जैसे मैं आपको एक कमांड दूं, जैसे आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं आपको एक वर्ड बोलूं, आप उसकी एक्टिंग करो। चलो रन, भागने लगे, स्लीप ऐसे कर लिए, स्माइल मुंह खुल गया जी, लॉफ तेज से मुंह खुल गया जी, ईट ऐसे करने लगे, राइट। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। यू गॉट इट। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे, लॉफ्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, लॉफ्ट हो जाएगा। वीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेप्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होता है। ईट का फॉर्म कैसे बोलते हो, चलो याद होगा ना, इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ईट एट ईटेन, पढ़ा होगा। अब इसी तरीके से आपका स्लीप, चलो भाई स्लीप का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट स्लेप्ट। इसी तरीके से रन का फॉर्म कैसे चलता है, रन रैन रन, रन रैन रन। इसी तरीके से बीट का कैसे फॉर्म चलता है, बीट बैट बीटेन। इसी तरीके से आपका स्माइल का कैसे चलता है, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड। इसी तरीके से आपका कैसे चलता है, ऑपरेट ऑपरेटेड ऑपरेटेड। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले तो एक रफली मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दिया। अच्छा भैया स्टैटिक वर्ब क्या होती है, चलिए थोड़ा सा आप इसको भी समझ लें। स्टैटिक वर्ब क्या होती है जी, स्टैटिक वर्ब ऐसी वर्ब होगी जिसकी आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा बिलोंग, बिलोंग का मतलब संबंध होना, आप इसकी एक्टिंग करके दिखा दो मुझे, कर ही नहीं पाओगे। चलिए भाई बिलोंग की एक्टिंग कर लोगे, क्यों, कैन यू डू इट और नॉट, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड, चलिए अंडरस्टैंड की एक्टिंग करो जी, अंडरस्टैंड ऐसे वैसे करोगे, नहीं कर पाओगे एक्टिंग। अंडरस्टैंड समझना, ये आपकी कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। अंडरस्टैंड की आप एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड की क्या नहीं कर पाओगे जी, आप एक्टिंग ही नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से सीम, सीम मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, यू कांट एक्ट इट, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे, सीम। चलिए जी, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे, राइट। फील, महसूस करना, ऐसे ऐसे करोगे तो आदमी कहेगा ये क्या कर रहा है जी, लेकिन वो उसकी एक्टिंग आप कर ही नहीं पाओगे। फील आपका कैसी वर्ब है, नॉट एक्शन, ये आपकी स्टैटिक वर्ब है। फील आपका क्या है जी, स्टैटिक वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। हेट, नफरत, आप हेट की एक्टिंग कर लोगे, अच्छा मुंह बना लोगे, लेकिन उसकी रियल एक्टिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे। हेट आपकी कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। लव, लव, लव की एक्टिंग कर लोगे, शाहरुख खान थोड़ी बन जाओगे, ऐसे करने लगोगे ना, लव की भी आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। लव क्या है जी, स्टैटिक वर्ब है। मैंने क्या क्या बोला, बिलोंग, बिलोंग का मतलब संबंध होना, इसकी आप एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। सीम, प्रतीत होना, यू कांट एक्ट इट, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। फील, महसूस होना, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। हेट, नफरत करना, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। लव, प्यार करना, आप इसकी एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। नो, नो मतलब जानना, आप इसकी एक्टिंग कर लोगे जी, कभी नहीं कर पाओगे, कभी एक्टिंग ही नहीं कर सकते हो। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, कि आप इसकी एक्टिंग कर लोगे जी, कभी नहीं कर पाओगे। तो जिस वर्ब की आप एक्टिविटी कर सकते हो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्शन वर्ब। और जिस वर्ब की आप एक्टिंग ना कर पाओ वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिक वर्ब। और इन सारी वर्ब को हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। जो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हो ना, वो दो तरीके से बनाते हो जी। कौन तरीका है उसका, दो तरीका है, देखिए जी। एक हमारा होता है रेगुलर, एक हमारा क्या होता है जी, रेगुलर।
ये, और एक हमारा तरीका क्या होता है, इर्रेगुलर। बिल्कुल आसान सा नॉलेज है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इर्रेगुलर वर्ब। अब मैंने आपको क्या बोला, वर्ब दो तरीके का, एक क्या है एक्शन और एक क्या बताएगी, स्टेट। तो एक्शन जिसकी आप एक्टिंग कर लोगे, स्टेट वो होगी जिसकी आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। और इन सबको हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में टर्न करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बनता है ना, ये दो तरीके से बनता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब भाई रेगुलर क्या होता है, रेगुलर में जिसमें आप डी या ईटी लगा दोगे वो रेगुलर हो गया, दैट इज रेगुलर। और अगर डी या ईडी से नहीं बन रहा है तो दैट इज इर्रेगुलर। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कुछ लिखे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट, ये मान लो फॉर्म है, ये मान लो सेकंड है, ये मान लो आपका थर्ड है। चलिए देखते हैं। चलिए भाई बताइएगा, नो कैसी वर्ब है, एक्शन या स्टेट? भैया स्टेट, स्टैटिक, इसकी आप एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। चलिए इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं, क्या हो जाएगा, नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। तो ये आपकी कैसी वर्ब होगी, इर्रेगुलर। देखो डी या डी से नहीं बन रही ना, ये कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से चलिए टीच मैंने ले रहा हूं, टीच। चलिए भाई टीच कैसी वर्ब है, एक्शन कर सकते हो, यस वी कैन डू इट। एक्टिविटी तो कर सकता हूं ना, देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आदमी समझ जाएगा पढ़ा रहा है, तो मैं इसकी एक्टिंग कर सकता हूं। तो हमारी कैसी वर्ब होगी, एक्शन। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे दैट इज कॉल्ड टॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉट। थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, यू नो, टॉट। अब देखिए अगर कोई पूछे कैसी वर्ब है तो आप बताइएगा इर्रेगुलर है। जैसे मान लिया जाए लव, सपोज दैट अगर आप बात करोगे लव, ये लो जी लव, लव मीन्स प्यार करना ना। अब ये एक्शन है, एक्शन है या स्टेट है जी, एक्शन नहीं है, ये स्टेट है, ये केवल आपको महसूस होगा, आप इसकी एक्टिंग नहीं कर सकते हो। अब इसका हम सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, लव हो जाएगा ना। तो ये आपकी कैसी वर्ब हो गई, रेगुलर। ये दोनों आपकी वर्ब कैसी है जी, इर्रेगुलर। याद रखिएगा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। यू गॉट इट? और ये हमारी कैसी वर्ब है, ये हमारी रेगुलर, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेगुलर। यू गॉट इट? समझ में आ रहा ना? अब यहां पर चलिए जी और कुछ जानकारी दे रहा हूं। कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसकी तीनों फॉर्म इक्वल होती है, जैसे कट, काटना, ये एक्शन ही तो ना, काट रहे हो आप, कट। तो कट आपकी एक्शन वर्ब है, लेकिन इसकी तीनों फॉर्म बराबर होती है, कट कट कट। तो ये आपकी कैसी वर्ब हो गई, रेगुलर या इरेगुलर? इरेगुलर ये कहलाएगी, रेगुलर नहीं कहलाएगी, ये इरेगुलर। जिसके तीनों फॉर्म इक्वल हो दैट इज इरेगुलर। जैसे मान लिया जाए मैंने एक वर्ड और दे दिया आपको, नेट, KNIT, नेट। नेट मतलब क्या होता है, बुनना। नेट मीन्स क्या होता है, यू नो, बुनना। ये एक्शन ही है ना, लेकिन अगर हम इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, निट निट निट, निटिट मत बोल दीजिएगा, निट निट निट। तो हमारी क्या हो जाएगी, देखो जी, निट मीन्स बुनना, जैसे स्वेटर बुनी जाती है, निट निट निट। इसकी तीनों फॉर्म आपकी क्या है, इक्वल। अगर कोई पूछे कैसी वर्ब है तो सिंपली आप बोल दीजिएगा इर्रेगुलर। ये कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर। ये दोनों कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर। ये याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसका हम लोग सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, डी या ईडी लगाकर, वो आपकी क्या होती है, रेगुलर। और जो डी या ईटी लगाए बिना बन जाए वो हमारी क्या होती है, इर्रेगुलर। और जो डी या ईडी से बने, रेगुलर। नाम याद रखिएगा, नहीं बड़ा कंफ्यूजन होता है रेगुलर इर्रेगुलर में। अब जैसे मान लिया जाए मैंने ले लिया डू, ले लिया डू, तो लिखा नहीं ना मैंने, यहां पर देखो डू, डू मीन्स करना, ये एक्शन है ना। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा, बाय डेट। अगर थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डन। अब किसी ने पूछ लिया ये कैसी वर्ब है तो आप बोल दीजिएगा इर्रेगुलर है, डू डिड डन, ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब हो गई। ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट? तो मैंने क्या बोला कि वर्ब दो तरीके की, एक क्या होती है, एक्शन इंडिकेट करेगी, कामकाज, और एक क्या, स्टेट। तो एक्शन दिखाने वाले को हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं, और जो स्थिर होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब। और इन्हीं का हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कितने तरीके से बनाते हैं जी, दो तरीके से। एक का नाम क्या है, रेगुलर, और एक का नाम क्या है, इर्रेगुलर। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो क्या है,
जितनी भी वर्ब एक्शन वाली होंगी आप उसमें इन फॉर्म लगा लेना, इन फॉर्म आप लगा सकते हो। यू हैव गॉट फुल फ्रीडम, आपके पास पूरी आजादी है। लेकिन जितनी वर्ब स्टैटिक होंगी उसमें आईएनजी कभी लगाना नहीं गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग यू, कौन सा टेंस लगाया है मैंने, दिमाग में सोचो, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं जी। देखो हमने इन फॉर्म लगा दिया ना, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं जी, पढ़ा रहा हूं। एम आई राइट? आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो बताइए टीचिंग हमारी कैसी वर्ब है, एक्शन, एक्शन वर्ब है। अरे भाई पढ़ाना एक एक्टिविटी है ना, ये आपकी एक्शन वर्ब है। देखो इसमें इन फॉर्म लग गया, ये आपकी कैसी वर्ब हो गई जी, एक्शन वर्ब हो गई। अब जैसे किसी ने कहा माई मदर इज स्लीपिंग, माई मदर वॉज स्लीपिंग, सपोज दैट माई मदर, और उसके बाद लिख दिया मैंने वॉज, और उसके बाद मैंने लिखा स्लीपिंग, साउंडली, गहरी नींद में। माई मदर वॉज स्लीपिंग साउंडली, मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी। चलिए जी, मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी, एक्शन है, आईएनजी लग गया, लगा दिया ना। इसी तरीके से आप देखो, जैसे रन, जैसे यहां पर मैंने लिखा आई शैल बी रनिंग इन द रेस टुमारो, आई शैल बी रनिंग, आई शैल बी रनिंग इन द रेस टुमारो, दिस योर एग्जाम्पल, आई शैल बी रनिंग इन द रेस टुमारो, कल मैं रेस में दौड़ रहा हूंगा। टेंस की पहचान आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। पहला टेंस मैंने कौन सा लगाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा मैंने क्या लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा मैंने क्या लगाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो यहां पर क्या लिखा है, आई शैल बी रनिंग इन द रेस टुमारो, कल मैं रेस में दौड़ रहा हूंगा। देखो दौड़ना क्या है, एक एक्टिंग है ना, एक एक्टिविटी है। देखो इन्फॉर्म लगा दिया मैंने। लेकिन जितनी भी स्टैटिक वर्ब है, अगर आपने गलती से इन्फॉर्म लगा दिया, गलती से अगर आपने इनफॉर्म टच किया तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, अब यहां पर किसी ने कहा, ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, शी इज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, शी इज अंडरस्टैंडिंग, शी इज अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद लिखा योर प्रॉब्लम्स। चलिए जी, शी इज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल गलत है जी। कोई देखेगा क्या बोलेगा, अरे अंडरस्टैंड तो आपकी स्टैटिक वर्ब है, इसमें इन फॉर्म क्यों लगा रहे हो जी। नो, इट इज नेवर एवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। आप कैसे बोलोगे, शी इज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स, वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रही है, समझ रही है। अच्छा, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम को समझ रही है या वो आपकी प्रॉब्लम को समझती है। हमें क्या बोलना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम को समझती है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना जाकर, मान लो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये लो जी ए पोर्शन आ गया, ये लो जी बी पोर्शन में मैंने डाल दिया, ये लो जी सी पोर्शन में। कहां पर प्रॉब्लम है, बी पोर्शन में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना जाकर बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इनफॉर्म एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। अगर आप इसका करेक्शन करोगे तो करेक्शन कैसे हो जाएगा, शी अंडरस्टैंड्स, जस्ट लाइक दिस, शी अंडरस्टैंड्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, योर प्रॉब्लम्स, ये ऐसे होगा, शी अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा, अरे सर अंडरस्टैंडिंग तो हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग में आप इन फॉर्म सुनते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज होती है। और अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, समझ। अगर आप देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है तो उसका मीनिंग क्या होता है, समझ। लेकिन यहां पर इसकी मीनिंग क्या है, शी इज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ रही है, दैट इज रॉन्ग। करेक्शन क्या होना चाहिए, शी अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम लविंग यू, चलो जी भाई, सुना है कभी किसी के मुंह से आई एम लविंग यू, नो जी, आई एम लविंग यू मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने शायद सुना हो। आई एम लविंग यू, इज इट राइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत है जी। आई एम लविंग यू नहीं बोल सकते, आई लव यू, बहुत सुना होगा आई लव यू, किसी से बोला है आई लव यू। तो यहां पर इसमें इन फॉर्म आप लगा ही नहीं सकते हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, आई लव यू, राइट। अब इसी तरीके से अगर मान लिया जाए एक सेंटेंस और आपको मैं दिखा दे रहा हूं, माई फ्रेंड, यहां पर एक एग्जांपल लिखा माई फ्रेंड, और उसके बाद मैंने लिख दिया इज बिलोंगिंग,
My friend is belonging to Delhi. This is your example. My friend is belonging to Delhi. क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है जी। क्यों गलत है? बिलोंग एक्शन वर्ब नहीं है, स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब कभी इन फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? माय फ्रेंड इज बिलोंगिंग टू दिल्ली नहीं जी, माय फ्रेंड बिलोंग्स टू दिल्ली। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसका करेक्शन ये बनेगा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बिलोंग्स। ये ऐसे होगा, माय फ्रेंड बिलोंग्स टू दिल्ली। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई सभी को? एवरीथिंग इज क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू, टेक केयर।